हाय। क्या हुआ? नीट का पेपर खराब हुआ? मेकिंग सीड बॉल्स। हाँ जी। तो नीट का पेपर खराब हुआ। जितने भी बच्चों से मैंने पूछा पेपर कैसा गया, सबने बोला मैम हमारे साथ ही ऐसा होना था क्या, पिछले साल स्कैम कर दिया, इस साल मेंस का पेपर दे दिया फिजिक्स के अंदर। एंड बायो इतना लेंदी था, 1.5 घंटा 1 घंटा तो हमें इसी में लग गया। कई बच्चे बेहोश होके गिर गए हॉल में, कई बच्चों को अच्छा सबक मिला है। और कई बच्चे जो है वो इतने हताश हो चुके हैं कि वो मतलब टूट से गए। देखिए, जब पेपर स्टैंडर्ड का आता है, पिछले कई सालों से एनटीए निहायती लो स्टैंडर्ड पेपर क्रिएट कर रहा था कि हर किसी के 21-21 लोगों के 720 आ रहे थे। और पिछली बार तो स्कैम भी है बहुत अच्छा किया था, जिससे बहुत थू थू हुई, बहुत बेइज्जती हुई है एनटीए की। तो इस साल एनटीए ने री स्टैंडर्डाइज किया पेपर, जो एज अ टीचर आई एम सेइंग बहुत अच्छा है। एज अ टीचर आई एम सेइंग कि अगर पेपर अच्छा आता है, स्टैंडर्ड आता है, तो ना सिर्फ ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा है कि हम अच्छे डॉक्टर्स बना पाएंगे जिनको वाकई में नॉलेज है, जो वाकई में एक गुड अमाउंट ऑफ आईक्यू रखते हैं, एक गुड अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्पिरिट रखते हैं, सिर्फ वही डॉक्टर्स बनने के योग्य हैं और वो बन पाएंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि एज अ टीचर आई एम सेइंग कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत अच्छा सबक है कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स को हटा हटा के फ्रेशर्स रख लिए थे। और वो फ्रेशर्स जिनसे अब पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, जिनसे पेपर खुद सॉल्व नहीं हो रहा, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। और मतलब मजे की बात तो ये है कि उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा सबक है जो वन शॉट रिवीजन ऑनलाइन कोचिंग की वजह से या ऑनलाइन लेक्चर इजीली अवेलेबल हो जाता है रिकॉर्डिंग में, इस वजह से अपनी क्लासेस को बंक कर रहे थे, अपने ऑफलाइन टीचर्स की बेकदरी करके उन ऑनलाइन टीचर्स की तरफ जा रहे थे, या उन ऑफलाइन ऑनलाइन क्यों ऑफलाइन टीचर्स के पास भी जा रहे थे जो दूसरे कोचिंग के थे, मतलब इनरोल किसी एक कोचिंग में थे, जा किसी और कोचिंग में रहे थे, क्योंकि फलाना टीचर के मिलियन ऑफ व्यूज है, या फलाना टीचर के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, या वो गाना गा गा के समझा देते हैं, वो गाना गा गा के चीजें याद करा लेते हैं, मेमोनिक अच्छा पढ़ा देते हैं, या मेमोनिक्स से पढ़ाने लगे थे। तो ऐसे टीचर्स जिनसे पेपर सॉल्व नहीं हुआ, ऐसे टीचर्स जो गाना गा गा के बच्चों को याद करा रहे थे कि ये रट लो और 10 साल के पेपर सॉल्व कर लो सब हो जाएगा, उन टीचर्स की, उन बच्चों की अकल ठिकाने आ गई है। तो ये पेपर वाकई बहुत अच्छा था। एज अ टीचर आई एम सेइंग यस, एज अ स्टूडेंट आप हताश होंगे, एज अ स्टूडेंट आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी खत्म होने आ गई है। तो देखिए, एग्जाम था, जीवन नहीं था। कहना आसान है मैं जानती हूँ, पर मैं खुद एक रिपीटर रही हूँ अपनी लाइफ में। हमारे टाइम पे एआई पीएमटी का स्टैंडर्ड जो था, उसके आगे तो नीट का स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे टाइम पे एक तो एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता था ढंग से, दूसरा ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ता था, तब हम जाके डॉक्टर्स बनते थे, और सीट आज से कई गुना कम थी, एक ही एम्स था। तो तब के स्टैंडर्ड से मैं अगर आज का स्टैंडर्ड कंपेयर करूं, तो आज का स्टैंडर्ड निहायत ही गिरा हुआ है। मैंने ऐसे कई बच्चे अपने इस 12 साल के करियर में देख लिए जिसके 300 नंबर भी नहीं आ रहे, और वो किसी मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं या वो डेंटिस्ट गिरी कर रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे देश के लिए बहुत गलत होता है कि अगर एक अनडिजर्विंग बच्चा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाता है और वो आगे जाके डॉक्टर बनता है। ऐसे डॉक्टर्स हमारे देश में सिर्फ बर्बादी ला सकते हैं। जो ऐसे टीचर्स भी बर्बादी लाते हैं जो बच्चों को सिर्फ रटाते हैं और कहते हैं कि 10 साल का पेपर कर लो ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, बायो में हो तो बायो पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में मत घुसो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बायो में मत घुसो। जो डीप लर्निंग को रोकते हैं ना, ऐसे टीचर्स की पोल खुल गई है, और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मुंह पे तमाचा पड़ा है इस पेपर से, जिन्होंने ऐसे फ्रेशर्स को रख लिया जिन्हें पेपर नहीं आता, जिनको लगता है कि टीचिंग इज जस्ट अ ड्रामा, जिसमें आप एक सेट ऑफ पैटर्न रख लीजिए, एक सेट ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बच्चों को करा दीजिए और बच्चा क्रैक कर लेगा एग्जाम और हम रिजल्ट तो बना ही देंगे। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सबक है, और उन बच्चों के लिए स्पेशली जिन्होंने अपने ऑफलाइन टीचर्स जो शायद थोड़े बोरिंग थे, जिनके व्यूज भी कभी नहीं थे क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं थे, उन टीचर्स के क्लासेस छोड़कर जो जेन्युइनली अच्छा पढ़ाते थे, जो ड्रामेटिक नहीं थे, जो गाना नहीं गाते थे, जो मेमोनिक नहीं बनाते थे, उन टीचर्स की क्लास छोड़ के जब बच्चे ने वन शॉट रिवीजन ऑनलाइन क्लास बंकिंग स्टार्ट करके नोट्स ना लिखकर अपने ऐसे टीचर्स को, वर्चुअल टीचर्स को भगवान मान लिया, जो पढ़ाते तो हैं नो डाउट, सब पढ़ा ही रहे हैं, पर सुपरफिशियल लेवल पढ़ा रहे थे, इंटरकनेक्शन ऑफ चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चर डीप में नहीं समझा रहे थे, उन टीचर्स की पोल खुल गई है। ऐसे टीचर्स जो आपका पेपर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप अगर उनसे पढ़ रहे थे
तो अब आप एज अ रिपीटर, 11 12 का बच्चा आज भी नहीं समझेगा, पर एज अ रिपीटर आए, अगर आप रिपीटर थे या हैं, तो आप समझ गए हैं कि कौन सा टीचर आपके लिए वैल्यूबल था और कौन सा टीचर वैल्यूबल नहीं था। एनटीए ने पेपर रीस्टैंडर्डाइज किया, ये देश के लिए बेहतर है, क्योंकि अनडिजर्विंग कैंडिडेट आगे नहीं आना चाहिए। ये मेरा टीचर होने का पर्सपेक्टिव है। मैं मानती हूँ इससे कई बच्चे मुझे दोष भी देंगे कि आप क्या जानो पेन क्या होता है। यकीन मानो, मैं 2 साल रिपीट करके बैठी हूँ, मुझे पता है। ठीक है, रिपीट करने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा रिपीटेशन के लिए मना करती हूँ। और कई बच्चों को जो हताश हैं, आप प्रकृति में जाइए। आपके अगर माता पिता बहुत ज्यादा आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आसपास के रिलेटिव टॉन्ट कर रहे हैं, कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ। नीट इज नॉट द ओनली थिंग इन द लाइफ। नेचर इज द पार्ट ऑफ द लाइफ की जिसमें आप जाइए, अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, सोचिए खुद की वाकई में आपको आगे ये चीज कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। और अगर अब पढ़ना है तो कैसे टीचर से पढ़ना है, कितनी वर्चुअल डिपेंडेंसी रखनी है और कितनी वर्चुअल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एमलगेशन के साथ बैलेंस रूप से पढ़े, तो मे भी आपका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट हो। पर अब आप चैप्टर्स इंटरकनेक्ट करके पढ़िए, एंड सुपरफिशियल होना छोड़ दो, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो पढ़ाई में हो। एंड बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है तो सीड बॉल्स बनाओ। बाय बाय।